श्लोक में जो कर्म संज्ञ नाम कहा था, अज्ञानम कर्म संज्ञ नाम, और कर्म संज्ञ नाम का अर्थ क्या है उसी को स्वयं स्पष्ट कर रहे हैं भगवान श्लोक से। प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। प्रकृति है, प्रकृति से ही सारे कर्म हो रहे हैं। जितने भी क्रियाकलाप शरीर आदि सारे इंद्रियां सबके द्वारा हो रहा है वो माया कर रही है। और लेकिन कोई माया को कर्तृ नहीं मानना चाहता है, सब अपने आप में ले लेता है। प्रकृति है गुण ही, प्रकृति के गुण क्या है? सत्वरजतम। उसी के द्वारा सर्वशा सब तरफ से कर्माणि क्रियमाणानि, कर्मों को किया जा रहा है। इन अहंकार से विमूढ़ अंतःकरण वाले जीवात्मा कर्ता हम इति मन्यते, अपने आप को कर्ता मान बैठा। आत्मा में कर्तृत्व तो है ही नहीं, और वास्तव में माया में भी कर्तृत्व नहीं है। ये अध्यास में पड़ा हुआ है। अध्यास जो जड़ चेतन का अनादिकालीन जो मिश्रीकरण हुआ है, संबंध है, सत्यामृते मिथुनीकृत्य, जो भगवान भाष्यकार ने कहा है, वो जो है उसी में सारी चीज होती है। वही जीवात्म भाव और कुछ नहीं है। प्रकृति है, प्रकृति माने प्रधानम, सत्वरजतमसाम गुणानाम साम्यावस्था। उसी को सांख्य दर्शन में प्रधान नाम से कहा गया, वेदांत में प्रकृति नाम से कहा जाता है। सत्व रज और तम, इन तीन गुणों का साम्य अवस्था। तस्या प्रकृति है, उस प्रकृति का उन्हीं तीन गुण ही विकार ही कार्यकरण रूप ही। तीन जो है गुण आपके क्या है? सत्वतम नाम गुण, उन्हीं का विकार है। विकार क्या है? ये संपूर्ण कार्यकरण संघात। उन कार्यकरणों के द्वारा क्रियमाणानि कर्माणि, उनके द्वारा किया जा रहा है सकल कर्म, चाहे लौकिकानि हो चाहे शास्त्रीयानि। सर्वशा माने सर्व प्रकार ही, सब प्रकार से कर रहे हैं वे, और अपने आप को आपने मान लिया मैं करता हूं, मैं भोगता हूं। अहंकार मूढ़ात्मा, कार्यगण संघात आत्म प्रत्ययो अहंकार। कार्यगण संघात में जो आत्म प्रत्यय होता है उसका नाम अहंकार। दूर दूर छपा है, उसको एक साथ ले लेना। आत्म प्रत्यय अहंकार, यहाँ भी दूर हो गया है, नजदीक होना चाहिए। तेना विविधम नाना विधम मूढ़ आत्मा अंतःकरणम यस्य, जिसके कारण से नाना प्रकार से मूढ़ता को प्राप्त हो गया। आत्मा माने अंतःकरण, यस्य उस बहुरी समास है। अहंकार विमूढ़ात्मा, पहले अहंकार शब्द का अर्थ कर दिया, कार्यकरण संघात तो जो आत्मबुद्धि कर लिया, उसका नाम अहंकार। उसके वजह से तेना, उसी कारण से नाना प्रकार के मूढ़ता आ गई। किसमें? अंतःकरण में, जिसका उस व्यक्ति को स्वयं उस व्यक्ति को कहा जाता है अहंकार मूढ़ात्मा। कार्यकरण धर्म, कार्यकरण अभिमानी, कार्यकरण ही को अपना स्वभाव मान बैठा है जो, और कार्यकरण के वेरी अभिमान कर रहा है। इसे क्यों कर रहा है? अविद्या, अविद्या के कारण से। और उसके कारण से कर्माणि आत्मनि मन्यमान, उन सकल कर्मों को अपनी ही आत्मा में मान बैठा है। तत्त कर्मणाम अहम कर्ता इति मन्यते, इसे तत्त कर्मों का मैं ही करता हूँ ऐसे मान बैठा। इसे ज्ञानी और अज्ञानी वर्ग इतना ही है ना। अज्ञानी क्या कहता है? मैं करता हूँ। ज्ञानी क्या कहता है? हो रहा है।
हो रहा है बस, हम करते हैं ही नहीं। जो जैसा हो रहा है, जो भी हो रहा है सब अच्छा ही हो रहा है। जो करता है उनको कहा जाता है, फिर तुम यदि अपने आप को कर्ता मानते हो तो फिर शास्त्र के अनुसार चलो भाई, शास्त्र जो कहता है वही करो, शास्त्र विरुद्ध मत चलो। और कर्तृत्व भोक्तृत्व है नहीं, और तो ब्रह्मज्ञानी है, उसको तो क्या कहना है। उसके सब कुछ माया से हो रहा है, जो भी हो रहा है सब ठीक ही हो रहा है, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। संक्रांति टीकाकार कहते हैं प्रकृति रीति, प्रकृति माया, प्रकृति माने माया है। सत्वादि गुण द्वारा आकाश आदि महाभूत रूपेण परिणता, सत्वादि गुणों के द्वारा आकाश आदि पंच महाभूत रूपेण परिणाम को प्राप्त हुई है। तस्याः, ऐसे उस प्रकृति गुणाः कार्यभूताः, कार्य क्या है कार्य? देह इंद्रियादयः, देह और इंद्रियादि। तैरेव न क्वचिदपि आत्मन क्रियमाणिनि, उनके द्वारा ही सकल कर्म होते हैं। कभी भी क्वचिदपि आत्मना न क्रियमाणानि, आत्मा के द्वारा कभी कोई कर्म होता ही नहीं, न किया जाता है। सर्वाणि कर्माणि, लेकिन ऐसे के कर्मों के प्रति अविद्वान क्या कहता है? अहंकार मूढ़ात्मा। जो विद्वान है अहंकार से विमूढ़ हो गया, अर्थात स्वरूप की अविद्या, अपने ही आत्म स्वरूप की अविद्या के कारण से देहेंद्रियादो अनात्मनि, देहेंद्रिय जो अनात्माएं हैं उनमें अहमिति बुद्धिर अहंकार, ऐसे अहम इत्याकार बुद्धि करने का नाम ही अहंकार है। तेरा अहंकारेण, उस अहंकार के द्वारा विमूढ़ हो विपरीत ग्रहण तत्परात्मा, विपरीत ग्रहण का अभ्यास। पहले अपने स्वरूप का अविद्या कारण से अग्रहण हुआ, अग्रहण का नतीजा विपरीत ग्रहण होता है। स्वरूप ग्रहण हो जाए, विपरीत ग्रहण होने का सवाल ही नहीं है। से रज्जु के स्वरूप ग्रहण हो जाए और सांप ग्रहण थोड़ा होगा। रज्जु के स्वरूप ग्रहण ना होने का नतीजा है विपरीत ग्रहण हो गया। हमेशा ही अग्रहण पूर्वक ही विपरीत ग्रहण होता है या विपर्य होता है। इसलिए पहले स्व का अविद्या, स्व का अग्रहण हुआ, नतीजा आप विपरीत ग्रहण कर लग गए। तत्पर आत्मा मनो यस्य, आत्मा ने मन, अहंकार विमूढ़ात्मा, विमूढ़ात्मा में जो आत्मा शब्द है उसका अर्थ अंतःकरण, मन, यस्य जिसका ऐसा है सो वह जीवात्मा कहा जाता है, अहंकार मूढ़ात्मा। यद्वात्मा ऐसे व्याख्या कर लो, विमूढ़ इत्यत्र अंतर्गर्भित निच, विमूढ़ा में निजंत मानो, देहेन्द्रियादिषु अहंकरणेन विमोहितः, निजंत लो, देहेन्द्रियादियों में अहंकरण के कारण से, अहंकार के वजह से, अहम करके ग्रहण करने के कारण विमोहित हो गया। विमोहित होकर अपने आप को क्या मानने लग गया? दृष्टा हम, स्पृष्टा हम, श्रोता हम, घ्राता, रसयिता, मंता, बोद्धा, कर्ता, भोक्ता इति तत्तदुपाय संबंध संभावित विपरीत वृत्ति नाम विषयताम गमित आत्मा प्रत्येक लक्षणों ये न सो अहंकार मूढ़ात्मा इति, ऐसा ये दूसरा अन्वय है। ये निजंत मान करके, विमूढ़ शब्द में निजंत मान करके तत्तदुपाय संबंध से संभावित जो विपरीत वृत्तियां हैं उन वृत्तियों का विषय खुद को मान लिया, क्योंकि वृत्ति का विषय माया थी, जड़ वस्तु थे, अनात्माएं थी। उस वृत्ति का विषय अपने आप को मान गमित आत्मन, इसलिए प्रत्येक आत्मा जीवात्मा प्रत्येक लक्षणों ये न जो सो अहंकार मूढ़ात्मा। तीसरी भी अर्थ भी कर रहे, यद्वा देहेन्द्रियाश अहंकरणेन विमोहितो, या भी निजंत रखते हुए अहम प्रत्यार्थत्वेन अविदित आत्मा, ये न अहम प्रत्यय का अर्थत्वेन अविदित है। क्या अविदित हो गया? आत्मा एन अविदित हो गया, आत्मा जिसके द्वारा, मान शुद्ध आत्मा अहंकार के कारण से अविदित हो गया। यह तो शब्द शुद्ध आत्मा, अंतकरण नहीं, मन नहीं लेना। तीसरी व्युत्पत्ति में अहंकार मूढ़ात्मा में जो आत्मा शब्द है उस आत्मा शब्द विशुद्ध आत्मा को ही ले रहे हैं। वो अविदित है आत्मा,
माने विदित नहीं हुआ आत्मा, किसके वजह से? अहम प्रत्यार्थत्वेन। वास्तव में हम क्या था? अहम ब्रह्मास्मि। अहम प्रत्यार्थ क्या है? ब्रह्म ही है। इन अहम प्रत्यार्थत्व वास्तविक अर्थ को ग्रहण नहीं किया, किंतु उसको तादात्म्य कर दिया अनात्मा के साथ, जगत के साथ। अविद आत्मा ये ना सो, उस व्यक्ति को कहेंगे अहंकर्मणात्मा कर्ता हम इति मन्यते। तभी वह व्यक्ति मैं कर्ता भोक्ता हूँ इत्यादि मानने लगता है। दुष्टा दुष्ट प्रारब्धवशात देहेन्द्रिय कृतेषु दुष्टेषु दुष्टेषु जो कर्मसु अकर्तारमेव आत्मान। देखो, दुष्टादुष्ट प्रारब्ध की वजह से देहेंद्रियों के द्वारा कृत दुष्टादुष्ट कर्मों में अकर्तारमेव आत्मान, यह आत्मा कैसा वास्तव में? अकर्ता है। अकर्तृ अभोक्तृ आत्मा को मया पापम कृतम उल्टा ग्रहण करने लगा। मेरे द्वारा पाप किया गया, मेरे द्वारा पुण्य किया गया। मया पापम कृतम मया पुण्यम कृतम इति तत्त क्रियाया कर्तारमेव पश्यति। तत्त क्रिया का कर्ता अपने आत्मा को ही अनुभव करने लगता है। विद्वत कर्तव्य टिप्पणकार कह रहे हैं, विद्वत कर्तव्य पुरुष लोगेन उक्त्वा अविद्वत स्वरूपम विवरण। विद्वान का कर्तव्य क्या है? जो से सर्वकर्माणि, ये पुरुष लोक में कह दिया। कहने के बाद अब अविद्वान का वास्तविक स्वरूप क्या है, जिसको आपने प्रेरित करना है सन्मार्ग में जाने के लिए, शास्त्रीय मार्ग में चलने के लिए प्रेरित करना है, कर्म करने के लिए प्रवृत्त करना है। कौन है वह ज्ञानी, उसका पहचान क्या है, उसके लिए उन्होंने वर्ण श्लोक वर्णन हुआ। मायाम तो प्रकृति विद्यात मायनंत महेश्वरम शतासुर परिषदीय, इस मंत्र में कहा हुआ जो माया है उसी को यहाँ पर प्रकृति शब्द से कहा गया। श्रुत्युक्त प्रकृति रत्र बोध्यम। कर्ता हम इत्यत्र कर्ता शब्द तृण प्रत्यांत, कर्ता शब्द का यहाँ तृण प्रत्यांत लेना, त्रिच प्रत्यांत नहीं लेना। क्यों? तेना, इससे क्या लाभ हुआ कि नलोकाव्य निष्ठा कलर्तृणाम इति सूत्रेण षष्ठी का प्रतिषेध हो गया। ये तो कर्ता के योग में षष्ठी होना चाहिए था, त्रिच प्रत्यांत होता था। तृण प्रत्यांत मानने पर षष्ठी का निषेध हो जाता है। स्याद अन्यथा कर्तृकर्णो कृति इति सूत्रेण षष्ठी स्यात् तर्वे कर्मणाम इति प्रयोग। फिर क्या होना था प्रयोग? गुणै कर्माणि सर्वश नहीं, गुणै कर्मणाम सर्वश, ऐसा पाठ होना चाहिए था। षष्ठी हो जाता हुआ कर्माणि की जगह पर, न तो कर्माणि थी। इसे ज्ञापन हुआ कर्माणि जो भगवान ने प्रयोग किया, इसे ज्ञापन होना यहाँ तृण प्रत्यांत है, ये जो है त्रिच प्रत्यांत नहीं है। व्याकरण दृष्टिया थोड़ा विचार प्रकट कर दिया। यह पुनर्विद्वान, अविद्वान का स्वरूप बता दिया, अविद्वान का स्वरूप बताएंगे। विद्वान क्या मानता है? ये जो क्रियाकलाप हो रही है इसलिए मैं करता मैं भोगता ऐसे नहीं मानता है। फिर क्या मानता है? उसका चिंतन क्या होता है? वो स्वरूप वर्णन करने के लिए अगला श्लोक क्या उतरने के बाद भाष्यकार कहते हैं यह पुनर्विद्वान, जो पुनर्विद्वान होता है यही कहे गुणा गुणेशु वर्तन। विद्वान युक्त समाचरण, पूर्व में भी कहा था आपने, इति यदुक्तम आत्मनो देहेन्द्रिय तत्कर्म संबंध अभाव दर्शन। युक्त का मतलब क्या? देहेन्द्रिय आदि और उनके होने वाला जो कर्म, उनके संबंध का अभाव बताया गया था। उस अभाव दर्शन विदुषः तद अनेन प्रतिपाद्यते, उसको यहाँ आप विस्तार कर रहे हैं। तत्त्ववित्तो महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। तत्त्ववित्तो महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहो संबोधन है। तो पूर्वोक्त अतत्वित का व्यावर्तन करने के लिए तू आया, अविद्वान का व्यावर्तन करने के लिए, विद्वान का लक्षण बताने के लिए तू कह दिया। तत्वित, ये तत्ववेत्ता है। क्या है तत्व? यहाँ जिसको जान रहा है वो स्वयं आगे वर्णन कर दिया।
गुण कर्म विभागयो तत्वित्। गुण और कर्म, गुण विभाग और कर्म विभाग, इनको अच्छी तरह से जानने वाला तत्वित् है। तो से शुद्ध ब्रह्म नहीं लेंगे। पहला पक्ष, मुख्य पक्ष यही रहेगा कि हम किस तत्व को जान रहे हैं, गुण तत्व को और कर्म तत्व को। विभाग शब्द द्वंद्वांत श्रेयमाण है, प्रत्येक में भी संबंधित है। गुण विभाग और कर्म विभाग। गुण विभाग क्या है? गुण विभाग से तात्पर्य इंद्रियां हैं। गुण क्या है? चक्षुरादि इंद्रियां, साक्षात गुणों का जो है सात्विक कार्य, उसको हम गुण शब्द से कह देंगे, इसलिए इंद्रिया हो गई। और कर्म शब्द से उन इंद्रियों के द्वारा होने वाला सुनना, देखना, बोलना, चालना, सारे व्यवहार लो, सारी क्रियाएं, उनके विभाग को अच्छी तरह से जान रहा है। गुण विभाग और कर्म विभाग को जानने वाला होने से वो यह समझ रहा है गुणा गुणेषु वर्तन्ते, इंद्रिया गुणा मैंने करणात्मका गुणा, गुणेषु मैंने विषयात्मकेषु गुणेषु, सब गुण ही तो है ना। ये इंद्रिया भी सत्रतम गुण का कार्य है। और घटपटादि विषय भी क्या है? शब्दादि भी के विषय क्या है? हाँ, ये भी गुणों का ही कार्य है। इसलिए इंद्रिया रूपी जो गुण है विषय रूपी गुणों में संबंध कर रहे हैं। मेरे से कोई लेना देना है ही नहीं, मैं तो अलग हूं इनसे। इति मत्वा, ऐसे चिंतन करते हुए, मनन करते हुए, न सज्जते, उन इंद्रियों से होता क्रियाकलाप, उन सभी के साथ वह बिल्कुल ही संबंध नहीं करता। यही है तत्विद का स्वरूप। तत्विद तो महाभाव, कस्य तत्ववेद, किस तत्व को जानने वाला है वो? तो गुण कर विभाग, गुण विभाग से कर विभाग तत्वित्यर्थ, गुण विभाग के तत्व को जानने वाला, कर विभाग के भी तत्व को जानने वाला। क्या है वो तत्व? गुण विभाग कर्म विभाग का अगले ही उत्तरार्ध में कह दिया। गुणाहा मैंने करणात्मका, इंद्रिया, बाह्य कर्ण, अंतःकरण, सारे कर्ण ले लो, पूरे 11 इंद्रिया। करणात्मका गुणा, गुणेशु, इन्हीं इंद्रियों के जो विषय है, व्यवहार है, क्रियाएं, उन सभीयों में विषयात्मकेशु वर्तन्ते, न आत्मा, आत्मा का ऐसा कोई लेना देना नहीं है। इति मत्वा, ऐसा मानते हुए, मनन करते हुए, न सज्जते, इनमें आसक्तिम ना करोति, मैं और मेरा ऐसे आसक्ति वो नहीं करता। शंकराचार्य टीकाकार देखिए, गुण कर विभागयो, वही अर्थ कर रहे हैं। गुणाश्च चक्षुरादयो वाघादयो बुद्धिर मनश्च, सारी इंद्रिया, चक्षुरादि ज्ञानेन्द्रिया, वाघादि कर्मेंद्रिया, बुद्धि और मन रूपा अंतःकरणो, तत्र चक्षुश्रोत्रादि नाम एवं दर्शन श्रवणादि क्रिया। चक्षुश्रोत्रादियों का क्या क्रिया है? कर्म क्या है? दर्शन श्रवणादि। वाक्पाण्यादियों का क्या क्रिया है? कर्म, वचन आदान आदि क्रिया। बुद्धेर अहंकरण क्रिया, मनसा संकल्पन क्रिया। आत्मनस्तु कूटस्थ असंग चित रूपेण अवस्था मात्रम, और आत्मा का कोई क्रिया होती नहीं है। क्यों? वह कूटस्थ है, असंग है, चिद्रूपेण अवस्थिति मात्र होता है उसका। एवं गुण विभाग कर विभागश्च, तयोर गुण कर विभागयोर। संक्रांति टीकाकार यह बात जोड़ रहे हैं कि आत्मनश्च तत्वम, आत्मा का भी वास्तविक स्वरूप को जान रहा है। गुण विभाग, कर्म विभाग और आत्म तत्व को भी यातात्म्यम सम्यक व्यक्ति इति तत्वविद। तत्वविद एक तकार अधिक है, काट दो, विद्वान इत्यर्थः, उसे विद्वान कहते हैं। तत्व के बाद त्वी हो गया ना, त्वी वो ता नहीं होनी चाहिए। तत्वविद, विद्वान, उसी को विद्वान कहा जाता है। गुण विभाग, कर्म विभाग और आत्मा के वास्तविक स्वरूप को, तत्व को, रहस्य को जो यथार्थ रूपेण सम्यक रूपेण जानता है, उसका नाम तत्विद है, वो विद्वान कहा जाता है। तू शब्दो
अविद्वद व्यावृत्त्यर्थ, तू शब्द जो है अविद्वान की व्यावृत्ति करने के लिए। सर्वकर्मसु गुणाश्चक्षुरादय एवं गुणेशु रूपाशु वर्तन्ते, सगल कर्मों में अर्थात गुणा जो चक्षुरादि हैं, गुण जो रूपादियों में वर्तन्ते प्रवृत्त होते हैं, प्रवर्तन्ते। भागादेव च, और भागाद भी वचनाशु वर्तन्ते। बुद्धिरेव च तेषां कर्मसु अहं करते अहं करोति, और बुद्धि जो उन्हीं कर्मों में अहं करते कर्तव्य अहंकार करती है। अहम तो न शृणोमि, और मैं जो आत्मा हूँ वास्तव में कैसा हूँ, न शृणोमि न पश्यामि न वदामि न करोमि न गच्छामि, किंतु कूटस्थ असंग चिदात्मना सर्वदा तुष्टिमेव आसम। कूटस्थ असंग चैतन्य स्वरूपेण सर्वदा ही शांत रहता हूँ, किसी क्रियाकलाप से कोई लेना देना नहीं है। तुष्टिमेव आसम इति मत्वा, ऐसा निश्चय करके तेषां कर्मसु, उन इंद्रियों के द्वारा किए जा रहे हो रहे हैं जो कर्म, उन कर्मों में न सज्जते अहम मम इति प्रत्यम न करोति। मेरे क्रियाकलाप है, मैंने कर्म किया, मैंने पाप कर्म किया, मैंने पुण्य कर्म किया इत्यादि जो संबंध जोड़ता हुआ प्रत्यय ज्ञान उसके अंदर होता नहीं है। विद्वान कथम सक्तो न भवति चेत आहा, विद्वान जो है कर्म आसक्त क्यों नहीं होता, इसमें कारण बताते हुए तत्वविदिति। अथवा दूसरे अतुर्णी का असक्तेन कर्म आचरण कथम, ये आसक्त है तो कर्म आचरण कैसे करेगा, विद्वान कर्म का आचरण कैसे करेगा। अरे वो आचरण करता नहीं, वो क्या साक्ष्य भाव में स्थित रहता है और इंद्रिय अपने विषय में लगे रहते हैं, और दृष्टि भाव में स्थित, साक्ष्य भाव में स्थित रहता है विद्वान। और वाणी से इंद्रियों से सकल क्रियाकलाप होते रहते हैं, उनको केवल प्रकाशन करते रहता है, वो उनसे तादात्म्य नहीं होता है। ये बात बताने के लिए एल श्लोक आरंभ तत्विदिति। तू शब्दो अज्ञात विलक्षण द्योतक कहा, तू शब्द जो है अच्छे पुरुष की अपेक्षा से विलक्षणता को द्योतन करने के लिए। विभागश्च विभागश्चित विभागो, समास में ऐसे करना, दो विभाग शब्द तो कहाँ से आएगा, प्रत्येकम अभिसंबंधित करना है। विभागश्च विभागश्चित विभागो गुण कर्मभ्यो विभागो, गुण कर्मों से जो विभाग तयोरिति गुण कर्म विभाग रीति विग्रह, ऐसे विग्रह करना उचित है। जैसे अपने वाक्य है ना कौन सूत्र में, भूवादेव धातव, भूवादेव धातु, आदिश्च आदिश्चिति आदि, भूश्च वाश्चित भुवौ, भुवौ आदि येषा ते भुवादय। अर्थात क्या है, वादय वादय, वादय में आदि शब्द प्रकार अर्थ में लिया, और दूसरा भू में आदि शब्द का अर्थ प्रवृत्ति अर्थ में ले लिया। वाह सदृश क्रियावाची वाक्य सदृश हो, ऐसे जो भू आदि है, भू एद आदि, इनका धातु संज्ञा हो जाता है। इसलिए वृत्तिकार सीधार्थी क्रियावाचन वादयो धातु संज्ञा स्यो। जैसे वैसे यहाँ पर भी समास समझनी चाहिए। तस्मात् नायम अहंकार मूढ़ात्मा नापि कर्मणि आसक्तो, इसलिए ये जो विद्वान होता है अहंकार मूढ़ात्मा नहीं होता और न तो कर्म में आसक्त होता है। ये न अहं करते थे अहम भोगते थे वह मन्यता, जिस कारण से वह कभी अहं करते अहम भोगता ऐसा मान पाएगा। महाभाव संबोधन क्यों दिया, इस संबोधन है ना सामुद्रिक शास्त्रोक्त, सामुद्रिक शास्त्रोक्त यहाँ मिलाना पड़ेगा। सामुद्रिक शास्त्र दूर हो गया, ऊपर से मिला दो। सत्पुरुष लक्षण योगित्वात्, सामुद्रिक शास्त्रोक्ति के अनुसार महाभाव होना, आजान भाव होना सत्पुरुष का लक्षण है। सबके बाहु कहाँ तक जाता है, अपने जांघे आधे तक ही रहता है। खड़े होकर देख लो, अजर घुटने से नीचे तक जाए हाथ, उसको आजाना बाहु कहा जाता है, माँ बाहु।
भगवान के अवतार में ऐसे ही रहता है, यहाँ अर्जुन के भी ऐसे ही था। सब पांडवाना धनंजय कहा ना भगवान ने विभूति पाद में, पांडवों में मैं धनंजय। इसलिए यहाँ पर भी कहते देखो महाभाव है कैसे सामुद्र शास्त्रोक्त सत्पुरुष के लक्षण का से युक्त तुम हो तो न पामर जन्म अविवेकी भवित मरसे, सब पामरों के समान तुम अविवेकी नहीं होना चाहिए। किंतु मान तो बाहु शत्रुहण ने प्रवर्ते थे, यही कहो मैं युद्ध नहीं लड़ रहा, तुम्हारी तरह विवेक होना चाहिए। मैं युद्ध नहीं लड़ रहा, ना मैं अपने गुरु को मारा ना अपने किसी को मारने वाला हूं। कौन मार रहा है वे? ये बाहु है प्रवृत्त हो रही, गुणा गुणेशु वर्तन्ते ना हम, इतना विवेक तेरे अंदर होना चाहिए। शत्रुओं ने महान तो बाहु प्रवर्तित थे, जो महान बाहु प्रदान हमको प्राप्त है तो वह महान बाहु ही शत्रुओं में प्रवृत्त हो रहे हैं, ना मैंने प्रवृत्त इति मत्वा कर्तृत्व अभिनिवेशन त्यक्त्वा, ऐसा निश्चित रूपेण मन करके कर्तृत्व का अभिनिवेश जो है उसको त्याग कर में कर्म कर तुम रसी, कर्म करने में ही तुम अधिकारी हो। इति ध्वनियति, इस बात को ध्वनित किया हे महाभाव संबोधन के द्वारा। ऐसा आज के लोक में है नहीं, आज के लोग कहाँ से होंगे, महापापियों का जन्म हो रहा है इस लोक में, है नहीं? ऐसे पुण्यात्मा कहाँ हैं? और उस जमाने में कितने थे? कृष्ण और अर्जुन तो ही थे महाभाव। राम के जमाने के लिए राम ही था, रहते में आ जाना बाहु सिद्धा नाम रघुवंश में आया है ना। उन युगों में भी केवल भगवान ही आ जान बाहु होते थे, और भगवान के विशिष्ट जो यद्यत विभूति मत सत्तम श्रीमद ऊर्जितम एवं वा कहेंगे नहीं 10वें अध्याय में, उनकी विभूति जो सात्विक विभूति उत्पन्न होती है वो एक पांडव में एकमात्र धनंजय। आजकल थोड़ी मिलेंगे, कलयुग में तो कहीं होगा ही नहीं। जब भगवान यदि कलयुग में अवतार लें तो भले ही हो जाए, कहीं आ जाना बाहु दिखाई दे, वे आपके भाग्य में हो। तो जब भगवान अवतार लेंगे हम नहीं रहे तो क्या होगा? कब अवतार लेंगे? कलयुग को समाप्त करने आएंगे तब आएंगे, अभी थोड़ी आने वाले। जितने अवतार होने तो हो गए, भूतपूर्व हो गए ना सब, 23 भूतपूर्व अवतार है, एक कल की अवतार रह गया अंत वाला। ये पुनः अगले श्लोक के अवतरने के भाष्यकार कहते हैं, और जो लोग उपसंहार, ये जो श्लोक है 29वां पूर्वोक्त 25, 26, 27, 28 के उपसंहार कर रहे हैं। ये पुनः इति एवं देहेन्द्रियादि क्रियमाणेषु कर्मसु स्वस्य कर्तृदृष्ट्या विद्वान् स्वविलक्षणान् अज्ञान कर्मिणः प्रमादेनापि न विचालयति पुनरुक्तम एव अर्थम दृढ़यति। उक्त अर्थ का उपसंहार करते हुए दृढ़ कर रहे हैं। इसे जो व्यक्ति इन देहेन्द्रियादियों के द्वारा क्रियमाण कर्मों को अपने में अकर्तृत्व दृष्टि रखने वाला जो विद्वान होता है, वह अपने से विलक्षण जो अज्ञानी है, उसको जो कर्मी है, उसको भूल चूक से भी कर्मों से विचलित नहीं करना, न विचालित। भले आप बड़े विद्वान होंगे, ब्रह्मज्ञानी होंगे, ब्रह्मनिष्ठ होंगे, जो भी होंगे, परोक्ष अपरोक्ष से कोई लेना देना नहीं, लेकिन अज्ञानी के सामने कभी तुम ब्रह्म हो, तुम्हें सब करने की जरूरत नहीं, ऐसा उपदेश देना नहीं। अज्ञानी को ही बोलना पड़ता है आप कर्म कीजिए। कल ऐसे व्यक्ति को भ्रम हो गया पाठ सुनने के बाद, तो मुझे क्या करना चाहिए? मैंने जब भ्रम में पड़े रहेगा परेशान हो जाएगा। फिर हमने फ़ोन करके समझाया उसको, अरे आपको भ्रम में पड़ने की जरूरत नहीं है, अधिकारी भेद की बात है। यहाँ किसको कहा? जो कर्म संगीना, कर्म संगी कर क्या किए थे? जो स्वर्ग आदि फल को चाहने वाला, तो कर्म में आसक्त होगा। जो स्वर्ग नहीं चाहे तो कर्म क्यों करेगा? आपको तनख्वाह नहीं चाहिए तो नौकरी करोगे क्या? जिसको तनख्वाह चाहिए वही तो नौकरी ढूंढेगा। सामान्य लौकिक व्यवहार से सिद्ध ये बात है। जिसको स्वर्गादि फल की इच्छा है
पुत्र पौत्र आदि की इच्छा है, वो कर्म में भागे, वही कर्म संगी कहा गया। उसको कर्म में हमें प्रवृत्त कराना है। और जो निश्चय कर ले मुझे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है, चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम में है, चाहे गृहस्थ आश्रम में, चाहे वानप्रस्थ आश्रम में, उसको नहीं कहना है तू बाल बच्चे 100 पैदा कर दे, एक भी नहीं पैदा करना। ये मुमुक्ष वास्तव, किसी प्रकार के भोग विलास की इच्छा नहीं है, स्वर्ग नरक की चिंता ही नहीं है। पुत्रेण अयम लोक को चाहिए, इस लोक को जितना नहीं चाहे तो पुत्र का जरूरत है। पुत्रेण अयम लोक को चाहिए है ना, कर्मणा पितृलोक विद्या देवलोक। जिन लोगों को जीतना ही नहीं है वो पुत्र पैदा करके क्या करेगा? किम प्रजया करिष्याम धनेन वाजि करीबी, इसे कहा गया है जो मोक्षा में पहुंच गया, मोक्षेंद्र मोक्षत्व आ गया है, वो प्रजा धन दौलत हाथी घोड़ा किसे क्या लेन देने। फिर नहीं 35 लाख की गाड़ी है, यह पैदल चलना पड़ रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मूढ़ लोग हैं जो इन्हीं चीज़ों में रमण करते और अपने आप को बहुत महान मानते हैं। देख 50 लाख का गाड़ी, 1 करोड़ का गाड़ी, उसी में अहंकार बने बैठे महामूर्ख लोग हैं, उन्हीं को अज्ञानी कहा जाता है। उनको कहना पड़ेगा तेरे अंदर इतनी अहंकार है, इन्हीं चीज़ों का अभिमान कर रहे हो, तुम्हें अवश्य कर्म करनी चाहिए। अंतरण शुद्धि होने के लिए कर्म के बिना नहीं, कर्मणा मनारंभात नैष्कर्म्य पुष्ट होते हैं। आपको कर्म आरंभ अवश्य करना पड़ेगा। खूब काम करो, खूब सेवा पानी करो लोगों की, ताकि उससे अंतरण शुद्धि हो और विवेक जग जाए। फिर भूल जाओगे 50-60 लाख करोड़ रुपए की गाड़ी, फिर तो कहोगे 2 लाख रुपये इलेक्ट्रिक कार से भी काम चलेगा। इलेक्ट्रिक कार से भी आएंगे जाएंगे, क्या फर्क पड़ना है? उसके बिना भी चल सकते, पैदल भी चल सकते, इसके बिना भी मैं जी सकता हूँ। ये फॉर्मूला दिमाग में बैठ जाएगा, इसके बिना भी हम चल सकते हैं। उसे सस्ते से भी पहुंचना तो है ना। तो 60 लाख की गाड़ी में बैठ के पहुंचो, चाहे भले मूर्ख लोग देखते हैं चीजें कौन सी गाड़ी में आ रही है, अंतर बहुत है। इसलिए इन चीज़ों के पीछे भागने वाले को नुकसान ही ज़्यादा है। जितनी भी भौतिक वस्तुओं को आप जुगाड़ करते जाओ, उतना ही ज़्यादा आपका अहंकार बढ़ेगा और नुकसान होगा। अध्यात्म मार्ग में अहंकार को घटाने के लिए ही प्रयास करना है। विद्या ददाति विनयम, विनयादियाति विप्रत्वम, शास्त्र कहता है। उसके लिए विप्रत्व नहीं आएगा, भले द्विज हैं लेकिन विप्र नहीं हो पाएंगे, और विप्रत्व आए बिना श्रोतृत्व नहीं होगा। इसलिए इसको ध्यान रखना चाहिए। इसी बात समझाने के लिए न विचालित अज्ञानी यदि है, उस अज्ञानी को जो कर्मी है उसको कर्म करने प्रवृत्त कराना चाहिए, उसको विचलित नहीं करना चाहिए। जो पूर्वोक्त बात को दोबारा दृढ़ करते उपसंहार में ये बात कह रहे हैं। प्रकृतिर गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृष्ण विदो मंदान कृष्ण भिन्न विचालयेत्। प्रकृतिर गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृष्ण विदो मंदान कृष्ण भिन्न विचालयेत्। प्रकृतिर गुण सम्मूढ़ा, प्रकृति के गुणों जो इंद्रिया और विषय संबंध से अत्यंत सम्यक प्रकार से विमोहित हो गए हैं जो लोग, वो लोग गुण कर्म सुसज्जनते, गुण इंद्रिया उसके बाद कर्म क्रियाकलाप उनमें ही आसक्त रहते हैं। ऐसे तान, ऐसे वो लोग हैं वो अकृष्ण विदहा, अपूर्ण को जानते, पूर्ण ब्रह्म को, पूर्ण आत्मा को नहीं जानते। कृष्ण ने पूर्ण, कृष्ण का अर्थ होता है
पूर्ण अकृष्ण विद है वो, आज पूर्ण को जानते नहीं है। ऐसे मंद बुद्धि वालों को आप यदि कृष्णविद हैं, पूर्ण ब्रह्मज्ञानी हैं, तो आपका कर्तव्य है आप उन्हें न विचालित, अकृष्णवित्तों को विचलित न करें। वो जो कर्म प्रवृत्त हो रहे हों उनको बस इतना ही कहना है, आप यदि अप्रवृत्त हैं प्रवृत्त होइए, प्रवृत्त हैं सन्मार्ग से चलिए, शास्त्रीय कर्मों में प्रवृत्त होइए। यही उनको उपदेश दे करके आगे बढ़ाना चाहिए। प्रकृतिरिति प्रकृतिर गुण ही सम्यंग मूढ़ा सम्मोहिता संता। प्रकृति के जो गुण है सचुतम के कार्यभूता इंद्रिया और तद विषयों से अत्यंत सम्मोहित होकर के मूढ़ हो गए। संत सज्जनते गुणानां कर्मसु गुणकर्मसु वयं कर्म कुर्मः फलाय इति। उनमें आसक्त हो रहे हैं। कैसे आसक्त हो रहे हैं? गुणों के और उनके कर्मों के, उन गुण कर्मों में वयम कर्म कुर्म, हम कर्म करते हैं। किस लिए करेंगे हम? फलाय, फल पाने के लिए। इति तान कर्म संगिनो, वो जो कर्म संगी हैं अकृत्स्न विद, अकृत्स्न वेत्ता है, कर्म फल मात्र दर्शिनो, उनको केवल कर्म फल दिखता है, पूर्ण ब्रह्म के बारे में विचार ही नहीं उठता। ऐसे बंधन मंद प्रज्ञान, ऐसे मंद प्रज्ञा वाले लोग, मंद बुद्धि वाले जो लोग हैं उनको कृष्णविद मैंने आत्मित, जो आत्मिकता है, पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी है, वह स्वयं न विचालित, स्वयं उनको विचलित न करे। बुद्धि भेद करणम में व चालनम, बुद्धि भेद उनके ज्ञान में विचार भेद फूट डालना, यही जो है चालन है। तन न कुर्यात, वह कभी नहीं करना चाहिए इत्यर्थ। बल्कि उनको कर्म करते करते कर्म से विरक्त होकर के आएंगे, तब उनको उपदेश देना शुरू करो। जब कर्म छूटने लग जाए, कर्म करके करके ही वैराग्य हो जाएगा उनको, निष्कर्म भाव को प्राप्त होंगे, तब ब्रह्मोपदेश के अधिकारी बनेंगे, वेदांत उपदेश के अधिकारी। कर्मिणाम विद्वद् वैलक्षण्यम दर्शयति, उन्हें विद्वानों से विलक्षण कर्मियों के लिए जो कथन करना है वो उपसंहार करते हुए कह रहे दोबारा। प्रकृतिर गुण सम्मूढ़ा इति, प्रकृतिर उक्त लक्षणाया, उक्त लक्षण वाली त्रिगुणात्मिका साम्य अवस्था वाली जो कार्य रूपेण परिणत हो चुकी है, गुणेषु कार्येषु देन्द्रियादिषु अहम बुद्धिया समूढ़ा, जो उस प्रकृति का जो कार्यभूता वस्तु है, गुण से कार्य, कौन कार्य? देह, इंद्रिय, रूप आदि सगल विषयों को लेना, उनमें ही अहम बुद्धिया, अहम आगर बुद्धि से बुद्धया हो गया है, बुद्धिया ध में नीचे हल डालना पड़ेगा। सम्मूढ़ तदात्मता आपन्ना, सम्मूढ़ बने तदात्मता को प्राप्त कर गए, अभेद को प्राप्त कर गए, अनात्मा में आत्मबुद्धि कर गए। ऐसे कौन होते हैं वे? पामराः। स्वयं गुण कर्मसु गुण श्रवणादिभिर वागादि क्रियमाणेषु कर्मसु श्रवण दर्शन वचनादान भोजनादिषु अहमेव श्रोता दृष्टा वक्ता दाता कर्ता भोक्ता इति सज्जन्ते अभिनिवेशम कुर्वन्ति। वे गुणों के द्वारा होने वाले अर्थ इंद्रियां श्रवणादिभिर वागादि, श्रवणादि इंद्रियां वागादि इंद्रियों के द्वारा किए जाने वाले जो कर्म है, श्रवण दर्शन वचन आदान भोजन आदि रूप कर्मों में अहमेव श्रोता, मैं ही श्रोता हूँ, मैं ही दृष्टा हूँ, मैं ही वक्ता दाता कर्ता भोक्ता, इस प्रकार से आसक्त होते हैं, उन्हें अभिनिवेश कर बैठते हैं। एतान, ऐसे जो अकृष्णविद है, मंदान कर्मिणो अकृष्णविदो अब्रह्मविदो, कृष्ण मैंने पूर्ण ब्रह्म, इसलिए अब्रह्मिकता है। ऐसा ज्ञान कृष्णविद, जो ऐसा ज्ञों को कृष्णविद मैंने पूर्वोक्त लक्षणों ब्रह्मविद, पूर्वोक्त लक्षण वाला जो ब्रह्मविद्ता है न विचालये कामनया कर्मण कर्तव्यम इति वा कर्मफलम असद्यति वा कर्त्रादि मिथ्या इति वा त्वं ब्रह्मैव तव न किंचित कर्तव्यम अस्ति इति वा न विक्षेपयेत्। ये नहीं बोलना चाहिए कामना से कर्म मत करो, न कामना से करो बोलना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर वासनाएं भरी पड़ी है, कामनाएं भरी पड़ी है, और जो तुम कामनाएं मत करो तो कैसे करेगा?
इसके अंदर कामनाएं न्यून हो गया हो तो उसे कहा भी जा सकता है कि उसको कुछ अनुभव हो गया, कामना का पीछे पड़ के धोखा खा लिया। जो व्यक्ति धोखा और धक्का खाया है कामनाओं के चक्कर में, उसको कहो कामना पूर्वक कर्म करने से यही नतीजा होता है, से कामना पूर्वक मत करो। जैसे आजकल लोग जो है गृहस्थ आश्रम में चले जाते हैं, बच्चे पैदा कर देते हैं और बच्चों को पीछे पड़ जाते हैं। कामना रहती है बच्चा हमारा खूब पढ़ना चाहिए, खूब 90, 95 है ना अंक लाना चाहिए। नहीं लाने से गुस्सा होता है, क्रोध होता है, विक्षेप हो जाता है। कामना पूरा प्रवृत्त हुआ ना, अब प्रवृत्त होते होते क्या हुआ, 10वीं में बच्चा फेल हो गया। तो उस दिमाग में आता है तो अरे इतना कामना कि मैं IAS ऑफिसर बनाऊं, मैं तो 10वीं पास नहीं हुआ है? ये क्या IAS ऑफिसर बनेगा? ऐसे कामना की आपूर्ति नहीं हुई ना, आपूर्ति हुई, उससे उसको विवेक जगता है थोड़ा। ऐसे व्यक्ति को कहा जा सकता अब कम से कम कामना छोड़ के कर्म करो, निष्काम भाव से कर्म करो। शेष कल देखते हैं।